फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आपके अपने YouTube चैनल साइनाथ एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे अगर इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होता है उसको अपन फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो हम इसके अंदर सबसे पहले बेसिक मेथड देखेंगे, फिर हम देखेंगे ट्रिक के मेथड से। ट्रिक के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको 2 या 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चाहे तो जैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे उसको देखते के साथ ही हमारे दिमाग में आंसर क्लिक कर जाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ हम। तो देखिए, जैसे अगर अपन पहले बात करते हैं कि होता क्या, जैसे बात करें पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो हिंदी में तो इसे बोलते हैं अनवसानी या फिर अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। और इंग्लिश में बात करते हैं अपन तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर अपन बात करें 0.3 का बार, तो बार ये ऊपर लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर बार लगा होता है उसकी आवृत्ति होती है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि 0.3333 ये चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम, मतलब अनंत बार ये चलता जाएगा। जैसे अगर अपन बात करें 0.123 का बार, तो इसका मतलब क्या होता है 0.123 123 123 और ये चलता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जिस भी संख्या पर या जिस भी डिजिट पर बार होता है तो वो क्या होता है, वो रिपीट होती चलती जाती है, मतलब उसका दोहराव होता है, ठीक। तो जैसे अगर अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे अगर अपने पास आया 0.237 का बार और सिर्फ किस पर बार है, 7 पर बार है, ठीक है। किस पे बार है, 7 पर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0. अब देखो 23 रिपीट नहीं होगा, सिर्फ रिपीट कौन होगा, 7। तो 7 7 7 7 और ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हमने इतना समझा कि अनवसानी आवर्ती दशमलव या अनवसानी अशांत, इंग्लिश में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, वो क्या होता है। तो उसकी शकल कैसी होती है, शकल ऐसी होती है 0.3 का बार, मतलब डिजिट पर, संख्या पर, ठीक है, उस पर क्या होता है, बार लगा होता है। जिस पे भी बार लगा होगा तो संख्या क्या होगा, दोहराव होगा। तो ठीक है, अपन ने एग्जाम्पल बता दिया। अब इन संख्याओं को हमें फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड देखेंगे, फिर हम ट्रिक के मेथड से चलेंगे। तो मैंने बताया था ट्रिक का मेथड क्या होगा कि क्वेश्चन को आप जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको बिना पेन उठाए हुए आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि 0.3 के बार को भिन्न में बदलो, ठीक है। इंग्लिश में चेंज 0.3 बार इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। चेंज 0.3 बार इनटू फ्रैक्शन, इंग्लिश में पूछा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका हम बेसिक मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक। तो पहले हम बेसिक मेथड से देखते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड से हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, बेसिक मेथड हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने रखा 0.3 बार, तो इसको हम माना लेट x इक्वल टू, x के इक्वल मानेंगे, x इक्वल टू 0.3 का बार, ठीक है। जो भी हमें क्वेश्चन देकर रखेगा उसको x के इक्वल मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, समीकरण नंबर 1 दे दी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अगर एक संख्या पर बार है, एक ही डिजिट पर क्या है, बार है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अगर हमारे पास में 2 संख्या पर बार है, ठीक है, डबल डिजिट पर बार है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पर बार है तो 1000 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 डिजिट पर बार है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हम गुणा करते हुए चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ देखेंगे, एक ही डिजिट पर बार है हमारे पास में, मतलब 3 पर बार है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ दोनों और किससे गुणा करते हैं, 10 से, दोनों और 10 से गुणा करने पर, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड हो जाएगा ये। तो 10x इक्वल टू 10x इधर भी मल्टीप्लाई करा, 10 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 का बार, ठीक है। अब देखो, इसको मैं एक बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करना तरीका बता देता हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, और वैसे मैं एक ट्रिक से भी बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक लग जाएगी। तो पहले अपन देखते हैं, देखो 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.3 के बार से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी जीरो है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल जीरो मतलब एक ही जीरो है हमारे पास में, तो यहाँ पे हम इसको एक ही टर्म खोलेंगे,
इसकी एक टर्म खोल दी अपन ने, ये 3 का बार, मतलब एक ही पद खोलेंगे। अगर एक जीरो है तो एक ही पद खोलो, 2 जीरो है तो 2 पद खोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक 3 जीरो है तो 3 पद खोलेंगे। तरीका बता रहा हूँ पहले बेसिक मेथड, फिर उसके बाद में मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगा। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट कौन से स्थान पर है, पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर पॉइंट है तो हम कितने लगाएगी, 2 जीरो लग जाएगी, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। देखो ऊपर क्या बच रहा है, 3 का बार बच रहा है और ये 10 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो ये 10 है तो पहले स्थान पर पॉइंट लग जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.3 का बार ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है, देखो अगर एक जीरो है तो ये यहाँ पे जो एक संख्या होगी वो एक जंप कर जाएगी। अगर 2 जीरो है तो 2 संख्याएं जंप करके इस पॉइंट के आगे आ जाएगी, पॉइंट के आगे आना है, ठीक है। अगर 3 जीरो है तो आगे जंप कर जाएगा 3 संख्या। जैसे देखो यहाँ पे अभी हमारे पास में क्या था, 10x इक्वल टू एक ही जीरो है, तो इसलिए सिर्फ हम 3 को जंप कराएंगे पॉइंट के आगे। ये लगा लिया 3 का बार, मतलब ये समुद्र है, समुद्र में से हमें 1 लोटा पानी लेना है, ठीक है। तो 1 लोटा पानी लेंगे, समुद्र में कोई कमी नहीं पड़ेगी, ठीक। ऐसी तो अगर सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 100 होता, 100 को 0.3 के बार से, तो अब देखो मुझे कितने लोटा पानी लेना है, 2 लोटा पानी लेना है। तो 2 लोटा पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये 2 लोटा पानी बाहर आ गया और इस समुद्र में कोई कमी नहीं पड़ी, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करते हैं 1000 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 के बार से, तो कितने लोटा पानी लेंगे अपन, 3 लोटे पानी लेंगे। तो 3 लोटा पानी मतलब क्या, 3 पॉइंट एज इट इज, और ये 3 का बार, समुद्र में कोई कमी नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं सोल्व, ठीक। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर ले 3.3 का बार हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अभी बेसिक मेथड चल रहा है अपना, ठीक। फिर ट्रिक से करेंगे अपन। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, मतलब सब्ट्रैक्ट बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे 10x माइनस x इक्वल टू 3.3 का बार, 3.3 का बार माइनस 0.3 का बार। 10x में से x माइनस करा तो कितना आएगा, 9x आएगा। 3.3 के बार में देखो, 3.3 के बार में से हमें माइनस करना है 0.3 का बार। मैं पहले करके बताता हूँ कैसे होता है। तो 3 बार में से 3 बार माइनस करा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। समुद्र में से समुद्र माइनस करा 0, 3 में से 0 माइनस करा 3 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं है। x इक्वल टू 3/9 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। तो ये हमारे पास में जो दशमलव प्रसार था कैसा, आवर्ती वाला था, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर था हमारे पास में। उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, मतलब p/q में चेंज हमने कर लिया बेसिक मेथड से, ठीक है। अब करेंगे हम ट्रिक मेथड से। देखो ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। तो ट्रिक इसकी बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन को देखते के साथ ही हमें पेन भी नहीं चलाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन कितना है, 0.3 का बार, तो समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। बाहर मार को छोड़ो, गोली मारना, ठीक है। 3 दिख रहा है, 3 आ गया। अब बार कितने डिजिट पर है, बार सिंगल डिजिट पर है। अगर बार सिंगल डिजिट पर होता है तो अपॉन में 9 लगाना है। बार डबल डिजिट पर होता है तो 999 लगाना है। बार ट्रिपल डिजिट पर होता है 999। तो देखो पहले अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो कितना आ गया इसके आंसर, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की ओर तरफ हम चलते हैं जो कि ट्रिक से करेंगे अपन। जैसे आगे अपने हमारे पास में 0.23 बार को हमें चेंज करना है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलना है। तो ये देखो डबल डिजिट पर बार है, तो डबल डिजिट पर बार की 23 ऐसी का ऐसा आएगा। डबल डिजिट पर बार तो कितने 9 आएंगे हमारे पास में, 2 9 आ जाएंगे, ठीक है। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, नहीं हो रहा तो इसको ऐसे कैसा छोड़ना। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए इसको अपन ऐसे छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास में आ गया 0.123 का बार, 0.123 का बार आ गया, ठीक है। कितनी डिजिट पर बार है, 3 डिजिट पर बार है। तो 123 अपॉन कितना आ जाएगा, 999। अब ये कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है। और ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 41/333 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जैसे अगर बात करें 0.123
इस 2 पर बार है सिर्फ, ठीक है, 1 पर बार नहीं है। तो इसको हमें चेंज किस में करना है, चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में, चेंज इनटू फ्रैक्शन, मतलब भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा इसका, फिर इसके अकॉर्डिंग ट्रिक का बताऊंगा मेथड, ठीक है। पहले हम चलते हैं बेसिक मेथड पे। तो बेसिक मेथड हमारा क्या बोलता है, वही जैसा हमने पहला क्वेश्चन करा था उसी के जैसा होगा, ठीक। तो ऐसा हमने क्या करेंगे, इसको मानेंगे, माना लेट x इक्वल टू 0.12 का बार, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी डिजिट पर बार है, सिंगल डिजिट पर बार है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था 1 डिजिट पर बार हो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट पर बार हो 100 से मल्टीप्लाई। अभी 1 डिजिट पर ही बार है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों और 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, इंग्लिश में मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.12 का बार ही हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे देखो बेसिक मेथड से हम कैसे करेंगे, 10 इंटू 0.12 का बार, ठीक है। अगर 1 0 हो तो जंप करेगा आगे। तो देखो पहले बेसिक मेथड से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये बार से अलग ही एक डिजिट आ रही है हमारा। मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि अगर 1 0 होती है तो यहाँ पे एक पद खोलो, अगर 2 0 होती है तो 2 पद खोलो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक पद खुला हुआ है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है खोलने की, बस यहाँ पॉइंट हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो खोल के भी देखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे 2 की बात की कर लें, 2 बार लगा लें, ठीक है, एक पद और हमने ज़्यादा खोल लिया। पॉइंट लगाओगे कितना आएगा हमारे पास में, 1 2 3 आएगा, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर पॉइंट है। ये 0 से 0 कट जाएगा, मेरे पास कितना बचा 1 2 2 का बार, ठीक है, ये बचेगा। और मेरे पास में कितना बच रहा है, 100 बच रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा मेरे पास में। तो इसका मतलब देखो 2 2 का बार मतलब क्या होता है, 1.2 का बार ही तो होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है यही तो मैंने वही बार लगा लिया। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ समझाया था कि यहाँ पे डिजिट खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 0 है और ऑलरेडी खुला हुआ है। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 0.12 का बार था, ठीक है, तो हमें यहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 1 0 है और यहाँ पे एक संख्या खुली हुई है बाहर से, ये जो बार है इस बार से बाहर ऑलरेडी है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 100 लगा लेंगे, 0 से 0 कैंसिल जाएगा, 1 2 का बार अपॉन 10 आएगा, तो यहाँ लग जाएगा हमारे पास पॉइंट। तो कितना बनेगा 1.2 का बार। तो 10x इक्वल टू ये बनेगा 1.2 का बार, ये बन जाएगा हमारे पास में। अब हम यहाँ पे देखेंगे माइनस करने का देखेंगे कि क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो 10x में से x माइनस करेंगे हम, 10x माइनस का x इक्वल टू 1.2 का बार, 1.2 का बार माइनस 0.12 का बार। अब देखो माइनस करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे जो बार है यहाँ पे पॉइंट के जस्ट बाद ही है बार, यहाँ बार कहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद बार है, ठीक है। तो याद रखना बार में से बार ही माइनस होता है। यहाँ तो ये बार वाली संख्या है और यहाँ पे बार कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर बार है, यहाँ पर पहले स्थान पर ही बार था, पॉइंट के बाद ही बार था। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो थोड़ा सा माइनस करने के लिए इसको एक पद और आगे खोल लेंगे, ठीक है। ये बार खोल लिया अपन ने और यहाँ पे हमारे पास चल ही रहा है 0.12 का बार चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 2 बार में से 2 बार माइनस करा तो कितना आएगा 0, 2 में से 1 घटाया 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1, तो कितना आएगा 1.10, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास आंसर आया 1.10, ठीक, 1.10 ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे कितना आ गया 9x आ जाएगा, x इक्वल टू 1.10 अपॉन 9 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो कितना लगेगा, 00 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x इक्वल टू आ जाएगा 11/90। ये इसका बेसिक मेथड था। अब हम चलेंगे ट्रिक की ओर। ट्रिक में क्या बताएंगे अपन, देखो ट्रिक के अंदर ट्रिक इसकी रहेगी, देखो 0.12 का बार था तो ट्रिक के लिए याद रखना, देखो पहले संख्या ऐसी कैसे उतारो, 12 दिख रहा था हमें, ठीक है, माइनस जिस पर बार नहीं है उसे माइनस करना है, ठीक है, अपॉन डिजिट ऐसी की ऐसी जिस पर बार नहीं है उसे माइनस करना है। अब देखो बार जिस पर बार होता है, कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है तो 1 9 आ जाएगा, ठीक है। 2 संख्या पर बार हो तो 9 आ जाएगा, एक संख्या पर बार है 9 लगा लिया। कितनी संख्या पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं है, नहीं के लिए क्या लगा लोगे 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 11/90। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करते हैं
0.123 का बार, ठीक है। सिर्फ 3 पर बार है, 1 2 पर बार नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 ऐसे ही कैसे लिखेंगे, कितने पर बार नहीं है, 12 पर बार नहीं है, 12 माइनस कर लेंगे अपॉन जितने पर बार है उसके लिए 9, सिंगल डिजिट पर ही बार था इसलिए 9 लगा लिया, 2 डिजिट पर बार नहीं था इसलिए 00 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कर लेंगे, 3 में से 2 हटाया 1, 11 अपॉन 900, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अभी तक पढ़ा वो बेसिक क्वेश्चन थे। बेसिक क्वेश्चन को हमने ट्रिक से कैसे करा वो मैंने आपको बता दिया। 2 टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब उन बेसिक क्वेश्चन से जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो एसएससी में आते हैं, बैंक में आता है, किसी भी कोई एग्जाम के अंदर आता है, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास 1.23 का बार, 1.23 के बार की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो हम देखो इसको करेंगे कैसे सॉल्व, कि हमें पता है इसको 1 + 0.23 का बार लिख सकते हैं। पहले देखो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। इससे पहले छोटा सा क्वेश्चन ये वाला, दोनों पर बार है, ठीक है, दोनों पर बार, ये लिख लेते हैं। 1.23 के बार को हमें सोल्व करना है, भिन्न में बदलना है, वही क्वेश्चन पूछा भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 + 0.23 का बार लिख सकते हैं। 1 प्लस इसको बेसिक सोल्व करने का तरीका क्या था, 23/99 था हमारे पास में, ये 99 लगा लेंगे क्योंकि डबल डिजिट पर बार है तो इसलिए क्या लगेगा 99 लगा लेंगे। अब देखो भिन्न को सोल्व करने का तरीका भी क्या होता है, एक तो तुम ल से लेकर करते हो कि यहाँ पे एक मान के फिर हमने एलसीएम लिया, ल से सोल्व करा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, प्लस हटा दो 23/99 तो हो जाएगा 1 सही 23/99, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसे अगर उसने बात करी 2.13 का बार, ठीक है। अब सिर्फ 3 पर बार है, अब 3 पर बार है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 0.13 का बार लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस, अब इसको सोल्व करने का तरीका कैसे बताया था कि 13 ऐसे ही कैसे लिखना है, माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है उसे लिखना है हमें, ठीक है। अपॉन में एक संख्या पर बार है इसलिए 9 लगाएंगे, एक संख्या पर बार नहीं है इसलिए 0 लगाएंगे, ठीक है। 2 + 13 में से 1 घटाया कितना हो जाएगा 12, माइनस कर लिया अपन ने, ये हो गया 90 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किससे कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 से 6 कम 6, 7 8 3 बजे 6 पंजे 30, 15 बार, तो ये आ गया हमारे पास 2 सही 2/15, प्लस हट जाता, मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो ये प्लस हट जाता है और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में भिन्न में, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हुआ है। अगर सिर्फ फ्रैक्शन की बात करता है तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। 99 को 1 से प्लस करेंगे अपन, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 99 को 1 से मल्टीप्लाई करा और 23 इसमें हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। ऐसी जैसे इसको सोल्व करेंगे अपन 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 32/15, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।